एक चालाक खरगोश और एक घमंडी शेर। ये कहानी हम सबने सुनी है, पर क्या कभी सोचा है कि आखिर कैसे एक छोटा सा जानवर इतने ताकतवर शेर को हरा देता है? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और इसमें छिपी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है भासुरक नाम के एक शेर से, और वो क्या कहता है, इस जंगल का राजा मैं हूं। मतलब पावर का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। और यही घमंड, यही अहंकार आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने वाला था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस घमंडी शेर के आतंक की। आखिर जंगल में माहौल था कैसा? देखिए, भासुरक सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो बहुत ज्यादा क्रूर और घमंडी भी था। मतलब जंगल का राजा तो था, उसकी रफ्तार से कोई बच नहीं सकता था। लेकिन वो शिकार भूख मिटाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने मजे के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए करता था। उसे लगता था कि उसे कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। अब जरा सोचिए, उस जंगल का क्या हाल होगा। हर तरफ बस दहशत थी। कोई भी जानवर सुरक्षित महसूस नहीं करता था। हर दिन बस अपनी जान बचाने की दौड़, और कुछ नहीं। तो जब जुल्म हद से बढ़ गया तो बेचारे जानवरों ने एक रास्ता निकालने की सोची। कह सकते हैं एक तरह का समझौता करने का फैसला लिया। और ये प्लान क्या था? हिम्मत जुटाकर सब शेर के पास गए और एक सौदा पेश किया। उन्होंने कहा, महाराज, हम रोज एक जानवर आपके पास भेज देंगे, बदले में आप इस तरह बेवजह शिकार करना बंद कर दीजिए। ये डर से निकला एक उपाय था, जुल्म को खत्म करने का नहीं, बस उसे कंट्रोल करने का। शेर ने सोचा, अरे वाह, ये तो बढ़िया है, बिना मेहनत के रोज खाना। तो वो मान तो गया, लेकिन साथ में एक बड़ी खतरनाक धमकी भी दे डाली कि जिस दिन खाना नहीं आया वो पूरे जंगल को कब्रिस्तान बना देगा। तो ठीक है, ये अजीब सा समझौता चलने लगा। जंगल में रोज मातम होता था। फिर एक दिन कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक चालाक खरगोश। जब इस छोटे से खरगोश की बारी आई तो देखने में तो वो बहुत मामूली था, पर कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसका दिमाग वो किसी भी शेर की ताकत से कहीं ज्यादा तेज था। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। खरगोश ने क्या सोचा? उसने सोचा, ठीक है, मरना तो आज है ही, तो क्यों ना इस पापी शेर को एक सबक सिखाकर मरा जाए। देखिए ये सोच कितनी बड़ी है। उसने अपनी किस्मत को एक अंत नहीं, बल्कि इंसाफ का एक मौका बना लिया। तो अब खरगोश ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। वो जानता था कि शेर की ताकत से तो वो जीत नहीं सकता, तो उसने सोचा, क्यों ना शेर की सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपना हथियार बना लिया जाए। और वो कमजोरी क्या थी? उसका अहंकार, उसका घमंड। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बुद्धि ताकत को कैसे हरा सकती है? दिमाग जिस्मानी बल पर कैसे भारी पड़ सकता है? तो खरगोश ने एक जबरदस्त कहानी गढ़ी। सबसे पहले वो शेर के पास जानबूझकर बहुत देर से पहुंचा, ताकि शेर गुस्से में आ जाए। फिर उसने बताया कि उसे रास्ते में एक दूसरे और भी ताकतवर शेर ने रोक लिया था, और वो नया शेर खुद को असली राजा बता रहा था। इतना ही नहीं, खरगोश ने ये भी कहा कि उस शेर ने भासुरक को चोर कहा है, और आखिर में उसने कहा कि वो भासुरक को अपने उस दुश्मन के पास ले जा सकता है। और बस इतना सुनना था कि शेर का पारा चढ़ गया। वो गुस्से से बोला, ले चल मुझे उसके पास, आज मैं उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। शेर पूरी तरह से खरगोश के जाल में फंस चुका था। उसका घमंड उसकी आंखों पर पट्टी बांध चुका था। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं, देखते हैं कि कैसे बुद्धि की जीत होती है। वो चालाक खरगोश गुस्से से भरे शेर को लेकर कहाँ पहुंचा? किसी मैदान में नहीं, बल्कि एक गहरे कुएं के पास। और फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। शेर ने कुएं में झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखी, जिसे उसने दूसरा शेर समझ लिया। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और कुएं से भी दहाड़ की आवाज आई, जो कि उसी की गूंज थी। बस गुस्से में अंधे होकर शेर ने अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। और बस कहानी खत्म। उस जालिम को किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही परछाई ने, उसके अपने ही घमंड ने हरा दिया। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका सार क्या है? सीख बहुत सीधी और साफ है। बुद्धि बल से बड़ी होती है। मतलब इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ। हमेशा
अकल ही जीतती है, चाहे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो। सोचिए, खरगोश की सिर्फ एक रणनीतिक चाल ने न केवल उसकी अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे के पूरे जंगल को उस शेर के आतंक से हमेशा के लिए मुक्त करा दिया। और अंत में एक सवाल ये भी उठता है कि दिमाग और ताकत की लड़ाई की ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें इतनी पसंद क्यों आती है? क्यों ये आज भी उतनी ही सच्ची लगती है?